अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्रेड 2 की उर्दू टीचर मिस हुमैरा। आज मैंने आप लोगों को कारवान उर्दू में सबक पढ़ाया है हमारे पड़ोसी, सफ़ा नंबर 26। आइए पहले हम लोग उसकी रीडिंग कर लेते हैं, बुलंद ख़वानी कर लेते हैं। इस तरह से मैंने आज बच्चों को करवाई। हमारा घर बहुत प्यारा है, घर में हम सब बहन भाई मिलजुल कर रहते हैं। अम्मी अब्बू, दादा दादी और चाचा जान भी मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। हमारे पड़ोसी भी बहुत अच्छे हैं, हम अपने पड़ोसियों के साथ भी मिलजुल कर रहते हैं। अम्मी जब भी कोई अच्छी चीज़ पकाती हैं तो उन्हें ज़रूर भेजते हैं। पड़ोस में कोई बीमार या परेशान हो तो हम सब उनके लिए दुआ करते हैं। अगर हमारे घर में भी कोई मुश्किल हो तो पड़ोसी हमारे काम आते हैं। अभी चंद दिन पहले अम्मी जान बीमार हो गई। इत्तेफाक से दादा जान और दादी जान और चचा लाहौर गए हुए थे। अब्बू जान भी दफ्तर में थे। अम्मी की बीमारी का इल्म जैसे ही सामने वाली शाहिदा खाला और बराबर वाली रज़िया भाभी को हुआ, उन्होंने अम्मी का बेहद ख्याल रखा। वो ना सिर्फ अम्मी का ख्याल रखती थी बल्कि उन्होंने हम सब बहन भाइयों का भी हर तरह से ख्याल रखा। अम्मी की बीमारी के दौरान हम स्कूल भी जाते रहे और हमें वक्त पर खाना वगैरह भी मिलता रहा। चंद दिन बाद अम्मी सेहतयाब हो गई। फिर तो हम सब बेहद खुश हुए। हम सब ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि उसने अम्मी को सेहत दी और हमें इतने अच्छे पड़ोसी थे। वाकई अच्छे पड़ोसी नेमत हैं। हमें भी पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल रखना चाहिए। इस सबक में पड़ोसियों के बारे में बताया गया है कि अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। अगर पड़ोसी परेशान हो और कोई मुश्किल पेश आ जाए या कोई बीमार हो तो हमें उनके लिए दुआ भी करनी चाहिए और उनकी मदद भी करनी चाहिए। इस तरह से सबक में घर के बारे में बताया है कि अम्मी की तबीयत ख़राब हुई थी, घर में कोई मौजूद नहीं था, तो पड़ोसी की जो खाला थी शाहिदा खाला और रज़िया भाभी, उन्होंने मिलकर अम्मी का ख्याल रखा, बच्चों को वक्त पर स्कूल भेजा और खाना भी खिलाया। फिर अम्मी जल्दी सेहतयाब हो गई उनकी। तो अच्छे पड़ोसी जो हैं अल्लाह ताला की नेमत होते हैं, अल्लाह ताला का तोहफ़ा होते हैं। ठीक है, हमें भी अपने पड़ोसियों का इसी तरह ख़याल रखना चाहिए। सही है। सबसे पहले हमने सफ़ा नंबर 28 पर सरगर्मियाँ सवाल जवाब, इन सवाल जवाब को करना है। पहला सवाल है, ये सबक किसके बारे में है? सबसे पहले तो आप लोग आज की डेट डालेंगे। आज की डेट डालने के बाद हम सवाल का जवाब लिखेंगे। सवाल नंबर 1 है, ये सबक किसके बारे में है? इसका जवाब है, ये सबक पड़ोसियों के बारे में है। सवाल नंबर 2, अगर पड़ोसी बीमार या परेशान हो तो क्या करना चाहिए? आप जवाब लिखेंगे, अगर पड़ोसी बीमार या परेशान हो तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए और उनके लिए दुआ करनी चाहिए। ठीक है। सवाल नंबर 1 और 2। इसके बाद हमने खुद आजमाई। खुद आजमाई का मतलब है अपने आप को चेक करना कि हम क्या करते हैं। तो हर जुमले के आगे अगर आप लोग वो काम करते हैं तो सही लगाएंगे और वो काम नहीं करते तो गलत का निशान। पहला है जुमला, पड़ोसियों को सलाम करते हैं। अगर आप करते हैं तो सही, वरना गलत। करना चाहिए इसलिए सही लगाएंगे। सफ़ा नंबर 29 में, अगर पड़ोसी कोई ज़रूरत की चीज़ मांगने आए तो बुरा मनाते हैं। बुरा तो नहीं मनाना था ना, तो हम यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे। फिर है, बच्चों के साथ पड़ोसी बच्चों के साथ मिलजुल कर खेलते हैं। सही, यहाँ सही का निशान लगेगा। फिर अगर पड़ोसी कोई काम कहे तो कर देते हैं, है ना। अगर पड़ोसी कोई काम कहे तो हम कर देते हैं। ठीक बात है, सही।
शरारत में पड़ोसियों का दरवाज़ा बजाकर छुप जाते हैं। तो सही है? नहीं है, तो गलत है ना। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते तो आपको गलत का निशान लगाएंगे। अम्मी पड़ोसियों के घर कोई चीज़ भेजें तो फ़ौरन दे आते हैं, तो सही का निशान लगाएंगे। अगर पड़ोसी बच्चों की गेंद आपके घर आ जाए तो वापस कर देते हैं, तो सही लगाएंगे। नहीं करते तो गलत लगाएंगे। अपने घर का कचरा पड़ोसियों के दरवाजे के आगे डाल देते हैं। ठीक है, अपने घर का कचरा पड़ोसियों के दरवाजे के आगे डाल देते हैं, गलत है, ये तो बहुत बुरी आदत होती है, तो गलत का निशान। हर सफ़े पर आज की डेट डालनी है आप लोग को। आज है 11 अगस्त 2020। सफ़ा नंबर 30 पे कुछ अल्फाज दिए हैं, इनका इमला आप लोगों को याद करना है और जुमले बनाने हैं यहीं पर, इसी जगह पर। नंबर 1 है बीमार, नंबर 2 है परेशान, नंबर 3 है मेंटल केयर, नंबर 4 है पड़ोसी और नंबर 5 है सेहत। आप लोगों को ये जुमले अपने अल्फाज में यहाँ लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद सफ़ा नंबर 31 पर खुशखती दी है, डेट डालेंगे आज की और ये सारी खुशखती मुकम्मल करेंगे। आखिर की 2 लाइनों में आप लोगों को ऊपर से देख कर लिखना है। यकीनन आप लोग अच्छी तरह से काम करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन।